जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महाउपाय जिनको करके मीन राशि वालों आप अपने सितंबर के महीने को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मीन राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मीन राशि के लोगों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। मित्रों, आपकी राशि में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में मंगल आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होंगे, जबकि सूर्य बुध और केतु महीने की शुरुआत में छठे भाव में, शुक्र पंचम भाव में, बृहस्पति पूरे महीने चतुर्थ भाव में और राहु द्वादश भाव में पूरे महीने रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति इस महीने आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी मित्रों, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने की संभावना है। मीन राशि वालों, आर्थिक तौर पर यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी आमदनी अच्छी होगी लेकिन खर्च उससे ज़्यादा होंगे। ऐसे में आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहने की संभावना है मित्रों, लेकिन वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों के लिए महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा मित्रों, हालांकि उत्तरार्ध भी ठीक ठाक रहने की संभावना है। आप अपने रिश्ते का अधिकांश समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना औसत रहेगा मित्रों। आपको कठिन मेहनत करनी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में। व्यापार के उद्देश्य से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है मित्रों। आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के सितंबर का महीना क्या कहता है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहेगा मित्रों। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी में अच्छी स्थिति मजबूत होती जाएगी मित्रों। आपको आपके कार्य के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी और आपका अनुभव भी मजबूत होगा। छठे भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु विराजमान रहेंगे, जो कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे मित्रों, और आपके विरुद्ध कुछ विरोधी सक्रिय होंगे। लेकिन 15 सितंबर से बुध और 17 सितंबर से सूर्य के छठे भाव में निकलकर सप्तम भाव में आ जाने से इन समस्याओं का विराम लगेगा और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और पदोन्नति के योग बनेंगे मित्रों। 15 तारीख से ही शुक्र छठे भाव में केतु के साथ युति करेंगे और ऐसे में महिला कर्मचारियों से आपको अच्छा व्यवहार करना होगा, ताकि कार्य क्षेत्र में आपको किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मीन राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों के लिए महीना औसत रहेगा। छठे भाव में सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज के रहने से व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और खर्च बढ़ेंगे। मंगल महाराज सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और उन पर प्रथम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी, जो व्यापार में उतार चढ़ाव देंगे मित्रों। लेकिन यदि आप तकनीकी काम करते हैं तो आपको उत्तम लाभ के मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। 13 सितंबर से मंगल अष्टम भाव में जाएंगे। 17 तारीख तक बुध और सूर्य आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे मित्रों। तब से व्यापार के लिए उत्तम समय हो जाएगा और आप कुछ नई चुनौतियों का भी सामना करेंगे, किंतु नई योजनाओं से उन चुनौतियों का सामना करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों। मीन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी रहेगा मित्रों। आपकी आमदनी तो होती रहेगी, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा होंगे मित्रों। महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि छठे भाव में सूर्य बुध और केतु की युति करेंगे, जिससे आपके खर्च बढ़ने लगेंगे। द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो फिर से एक बार आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। बृहस्पति महाराज चौथे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखकर आपके अच्छे कार्यों और पूजा पाठ पर खर्च करेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर जोर डालेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत से ही शुक्र महाराज आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन इतने सारे ग्रहों के प्रभाव के कारण खर्चों में तेजी के आने के योग भी बनेंगे मित्रों। 13 सितंबर को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे, वहां से आपके एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे
अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके निजी प्रयासों से भी धन मिलेगा। किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन सकते हैं मित्रों, और अचानक से ही धन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इसके बाद 15 सितंबर से शुक्र छठे भाव में आकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और आप मौज मस्ती और सुख सुविधाओं पर खुलकर खर्च करेंगे मित्रों, जिससे फिर से आपके ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा। इसलिए पूरे महीने आपको अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर आपको खर्च करना है। अपनी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। निवेश करने के लिए महीना अच्छा है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मीन राशि वालों आपके स्वास्थ्य के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। इसलिए आपको इस पूरे महीने ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, नहीं तो छोटी सी असावधानी भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पूरे महीने राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, तो शनि महाराज भी पूरे महीने आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। केतु छठे भाव में रहेंगे और बृहस्पति चतुर्थ भाव में। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे, जहां पर शनि महाराज बैठे होंगे मित्रों। इन ग्रहों के प्रभाव से भी किसी प्रकार की चोट लगने या समस्या शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है मित्रों। मीन राशि वालों सूर्य बुध के साथ केतु से युति करेंगे और छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वहीं राहु द्वादश भाव में बैठकर नेत्र रोग और निद्रा संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, जिसके बाद 13 सितंबर से मंगल अष्टम में जाकर किसी प्रकार की चोट की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा। उसके बाद सूर्य और बुध सप्तम भाव में आएंगे और शनि की दृष्टि उन पर होगी, जिससे आपको पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। और शुक्र भी 15 सितंबर से छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे फिर महीने के स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान करेगी और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी आपको रखना होगा। मीन राशि वालों आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करके उपचार लें और अपनी दिनचर्या में भी सुधार करें मित्रों, अवश्य लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मीन राशि वालों प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना खुशियों से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र विराजमान रहेंगे, जो 15 तारीख तक आपके पंचम भाव में को प्रभावित करेंगे मित्रों। ऐसे में आपके अंदर प्यार का भाव बढ़ता ही चला जाएगा और आपका प्यार परवान चढ़ेगा। आप अपने प्रीतम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और अपने प्रेम संबंधों को सुधारने और उसे बहुत बढ़िया बनाने पर ही आपका पूरा ध्यान रहेगा। यह महीना आपके प्यार को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए इस महीने के पूर्व में आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे मित्रों। 15 तारीख से शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। फिर भी यह महीना प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला ही रहेगा मित्रों, और आप अपने रिश्ते में अच्छे पल बिता पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें अगर मीन राशि वालों, तो महीने की शुरुआत में मंगल सप्तम भाव में रहेंगे और प्रथम भाव में शनि महाराज बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव बना रहेगा। साथ ही जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी, जो आपके लिए भी चिंता का कारण बन सकती हैं। उसके बाद 13 तारीख को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे आपके जीवन साथी का व्यवहार अच्छा हो जाएगा, लेकिन ससुराल पक्ष से झगड़े बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने ध्यान रखना होगा मित्रों। अब बात करते हैं मीन राशि वालों पारिवारिक स्थिति के विषय में। सितंबर का महीना क्या कहता है। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठकर दूसरे भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपके परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन शनि और मंगल के समसप्तक योग के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में भी आपकी मदद करेंगे और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाएंगे। मीन राशि वालों इस महीने परिवार के भाई बहनों में आपके संबंध मधुर बनेंगे। उनके प्रति आपको प्रेम महसूस होगा और वह हर काम में आपकी मदद करेंगे। यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में भी उनका सहयोग रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों को
कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उस दौरान उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। भले ही वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, फिर भी उनका साथ दें और उनकी समस्याओं को दूर करने में उनके साथ मददगार बनकर खड़े हों। यह आपका नैतिक दायित्व भी बनता है मित्रों। मंगल महाराज 13 तारीख से अष्टम भाव में जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे परिवार को लाभ होगा, लेकिन रिश्तों में कुछ तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस पर भी अवश्य ध्यान दें मित्रों। तो मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन किसी पार्क अथवा मंदिर में केला और पीपल का वृक्ष लगाएं। मंगलवार के दिन आपको छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए मित्रों। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत लाभदायक आपके लिए रहेगा। मीन राशि वालों, हो सके तो 7.5 रत्ती का आपको पीला पुखराज धारण करना है। आप अपनी दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में इसको धारण कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।